Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। 3 point charges Q1, Q2 and Q3 are in line at equal distances। ये एक लाइन में है और इक्वल डिस्टेंसेस पर है। Q1 and Q2 are equal but opposite in sign। Find the magnitude and sign of Q1 if the net force on Q3 is 0। नेट फोर्स ऑन Q3 0 है। मान लिया कि Q3 पे फोर्स F1 चल रही है और Q3 पे फोर्स F2 चल रही है। दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। F2 is the force due to Q2 and F1 is the force due to Q1। अब इस क्वेश्चन में एक गलती है, यहां पर लिखा हुआ है कि Q1 and Q2 are equal। अगर आप इक्वल मान के चलेंगे तो फिर सब कुछ कट जाएगा और आप कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ये चीज मुझसे बच्चों ने पूछी भी थी कि सर फिर इसको कर कैसे पाएंगे। तो मैंने ये इक्वल वर्ड मान के चला है कि नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि Q1 Q2 इक्वल डिस्टेंसेस पे तो है, लेकिन Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सिर्फ ऑपोजिट है। साइन के बारे में हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। साइन अपोजिट है, बाकी और कोई जानकारी हमें नहीं। इक्वल मैं नहीं मान के चल रहा हूं। आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 इज इक्वल। अलग अलग मैग्नीट्यूड है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल आ जाए अलग बात है, लेकिन साइन अपोजिट है ये हम मान के चल रहे हैं। तो साइन अपोजिट है तो भाई मान लो Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 जो है वो नेगेटिव है। अब इक्विलिब्रियम ऐसे वाले में हम लोग देख चुके हैं, अगर प्लस माइनस रखते हैं तो इस वाले को पॉजिटिव होना पड़ता है, तो ये वाला भी हमें पॉजिटिव मानना पड़ेगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन इसका साइन सेम है और इसका साइन ऑपोजिट है, ये मान के चल रहा है। और लोकेशन तो हमें पहले से ही फिक्स कर दी गई है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 केवल बताना है। चलो, तो F1 इज इक्वल टू F2। अब F1 कैसी फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर। देखो यार, ये डिस्टेंस जो है वो 2x है। F1 के लिए ये डिस्टेंस 2x है। अब F2 में चीजें और आसान है। Q1 की जगह हम लोग लिख देंगे Q2, और यहां पे नेट फोर्स अगर 0 मान लेते हैं तो हम वेक्टोरियल एडिशन भी लिख सकते हैं, वेक्टर एडिशन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने एक बार आपको बताया था। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। Q1 Q3 कर लिया, इस बार हम लोग Q2 Q3 कर लेते हैं। अभी इसलिए क्योंकि यहाँ पे मतलब साइन वाला थोड़ा मैटर फंसेगा। तो देखिए, Q1 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, तो उसको वैसे ही लिख दिया। Q2 लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव है कि नहीं है वो भी यही इक्वेशन अपने आप में जज कर लेगी। अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर सब कुछ कॉमन ले सकते, काफी चीजें कॉमन ले सकते। देखो, Q3 कॉमन ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, दिख रहा है ना। अच्छा, x स्क्वायर भी कॉमन ले लो, बचा क्या हमारे पास? Q1 बचा डिवाइडेड बाई 4, और कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा। Q3 बाहर आ गया, Q2 रह गया, x स्क्वायर बाहर जा ही चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर जा ही चुका है, ठीक है। अब देखो, ये Q3 भी क्या है? पॉजिटिव है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पॉजिटिव चीज ही है, 9 × 10⁹, x स्क्वायर पॉजिटिव ही है, तो ये सब इधर आके खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं Q1/4 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। हम लोग ये बोल सकते हैं Q1/4
इज इक्वल टू माइनस Q2। हम लोग एक और बात बोल सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू -4Q2। अब यहां से नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमें समझ में आ गया कि हाँ ये ऑपोजिट है। जो भी Q1 का साइन है उससे ऑपोजिट साइन Q2 का है। हमने केवल वेक्टर एडिशन किया मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और साइन वाइन भी खुद यहां पे नहीं डाला। देखो बच्चों, जब खुद साइन डालते हैं तब F1 इज इक्वल टू F2 टाइप का कर लेते हैं, लेकिन यहां पे हम लोगों ने पूरा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ लेकर वेक्टर वाला किया, तो इसलिए ये एंड में हमें खुद रिजल्ट जो चीज गिवन है कि Q1 और Q2 ऑपोजिट साइन के, वो मिल गया। अब इन्होंने गिवन क्या किया था कि Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड यहां पर नहीं है। Q1 एंड Q2 आर इक्वल बट ऑपोजिट, लेकिन इक्वल तो है नहीं। और आंसर भी हमारा समझ में आ रहा है, Q1 हैज मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स ऑफ Q2। तो ये तो हम लोग सही एस्टेब्लिश कर गए। Therefore, Q1 has magnitude 4 times of Q2। ये तो यहीं से समझ में आ रहा है। फिर दूसरी बात क्या है, साइन ऑफ Q1 एंड Q3 इज सेम। ये हमारा अजम्पशन ही था, और इस रिजल्ट से ये भी आ गया, साइन ऑफ Q1 एंड Q2 इज ऑपोजिट। ये तो वैसे गिवन ही था, तो ये कोई आंसर नहीं है। तो ये 3 बातें हमें यहां से समझ में आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा, अगर सिर्फ डायरेक्टली यही क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो इतना थॉट प्रोसेस कर पाना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक आप करते हुए चले आ रहे थे पिछले सारे क्वेश्चन, तब आप ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस फिक्स कर दी गई। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, आपको मैग्नीट्यूड फिक्स करके पोजीशन पूछी जाती थी कि यार तीसरा वाला चार्ज कहां रखा जाएगा। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा चार्ज पहले से ही फिक्स्ड है, आपको मैग्नीट्यूड का रेशियो गेस करना है। तो इस तरह से अगर इसमें इसी क्वेश्चन में ये भी आ सकता था कि Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। यानी कि Q1 जो है, अगर हम लोग देखें Q2 का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें, वो मान लीजिए -Q है, तो Q1 हमारा क्या हो जाएगा, 4Q। समझ में आया कि नहीं भाई? Q2 की जगह अगर हम -Q रख दें तो Q1 क्या आ जाएगा, +4Q। एक तरीके से ये हमारे आंसर हो गए। अब Q के अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख दें, 2 कूलम, 3 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 का ये आंसर आ गया। हाँ, Q3 के मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप Q3 यहां कॉमन लेके कट गया। सो Q3 को हम बोलेंगे इट कैन हैव एनी वैल्यू, है ना। बस सिर्फ इतना बोल पाएंगे कि Q3 का जो साइन है वो Q1 से सेम होगा। अब यही चीज हम लोग उल्टा भी कर सकते थे कि Q1 को माइनस ले लेते, Q2 को प्लस ले लेते और फिर यहां नेगेटिव कर लेते, तब भी हमारा काम बन जाता और इसी टाइप की कैलकुलेशन चलकर आती। तो वो भी आप जरूर करके देखिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन क्या आप खुद कर पाए थे या मेरी मदद से कर पाए।